बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वागत है दोस्तों, अपनी प्यारी महान संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, जो सदा से चली आ रही है, उन महान संस्कृति में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। इस चैनल पर मैं भक्ति से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति का बचाव करें, उसका अनुकरण करें और अपने परिवारजनों को, बच्चों को भी उसके बारे में अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। मेन उद्देश्य मेरा ये है, ताकि अपनी संस्कृति विलुप्त न हो जाए। तो आज बात करूंगा मैं सुंदरकांड के पाठ के बारे में, यानी कि सुंदरकांड का जो पाठ है वो कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसके पाठ के करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। और मैं भी बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। मैं सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लेता हूँ, और या तो मंगलवार को कर लेता हूँ, और मंगलवार को कभी इधर उधर चले गए, मिस हो गए, तो फिर शनिवार को भी कर सकते हैं या अन्य वार को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। देखिए, बाकी देवी देवताओं को भजने के लिए या उनका पूजा वूजा करने के लिए बहुत सारे विधि विधान है। इस दिन करना है, ऐसे करना, वो करना, ये सामग्री चाहिए। लेकिन हनुमान जी का पूजन करने की आपको कोई विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, विशेष दिन की भी जरूरत नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। और अभी वर्तमान कलयुग में हनुमान जी महाराज ही ऐसे एक देवता हैं जो शीघ्र आपके ऊपर खुश हो जाते हैं और खुश होकर आपको सब कुछ देते हैं। तो सुंदरकांड करने का पहला फायदा ये कि जो मनोकामना, यानी कि आप मनोकामना धारण करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो मनोकामना जो है वो आपकी पूर्ण होती है। लेकिन वो मनोकामना शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ उसकी टांग टूट जाए, तो ऐसी मनोकामना पूर्ण नहीं की जाती। भगवान वही करते हैं जो हमारे हित के लिए होता है। इसलिए आपकी मनोकामना शास्त्र सम्मत है ऐसी कोई, तो वो पूर्ण होती है। सुंदरकांड का दूसरा फायदा ये है कि सुंदरकांड में जब विभीषण जी राम जी के पास शरण में आए थे, तो उनके दूता, राम जी के दूता ने कहा कि वो शत्रु का भाई आया, कोई बेद लेने आया है। तो राम जी ने कहा जो भी कोई कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको मेरे प्राण से भी ज़्यादा स्नेह करता हूँ, यानी कि उसको मैं प्राण के समान रखता हूँ। ऐसा उन्होंने, भगवान ने स्वयं कहा है। तो यानी कि सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं तो हम भी अगर कैसे भी हमारे अंदर अवगुण होते हैं तो वो भगवान की शरण में जाने से नष्ट हो जाते हैं। सुंदरकांड करने का नेक्स्ट फायदा ये होता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, ताकि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को कहा था उन्होंने कि राम काज लगी तब अवतारा, तो राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और वो फिर हनुमान जी एकदम पर्वताकार बड़े हो गए और फिर अपने काम के लिए आगे बढ़ने लगे। और वो बिना अवरोध के, जो भी अवरोध उनके रास्ते में आए वो अवरोध पैदा करते हुए लंका तक चले गए। इसी प्रकार जब हम भी सुंदरकांड के पाठ नियमित रूप से करते हैं तो हमारे भी जो कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, अवरोध धीरे धीरे करके दूर होते जाते हैं। अब कभी कोई एक बार पाठ कर ले और ऐसा बोल दे मेरा तो अवरोध दूर हुआ ही नहीं, मेरे को तो कोई फायदा, ऐसा नहीं है भाइयों। जब पानी में उतरते हैं तैरना सीखने के लिए तो पहले पाँव रखते हैं, थोड़ा हाथ पाँव मरते हैं, थोड़े दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब तैरना आता है ना। तो पाठ भी जब धीरे धीरे करके आप नियमित रूप से करने लगेंगे उसका फायदा दिखेगा। आपने वो बंदरों की एक कहानी सुनी होगी कि एक आम के पेड़ पर बंदर रहते थे और आम के फल खाते थे। उन्होंने सोचा ऐसे पेड़ और भी बहुत सारे हो तो कितना फायदा, हमको खूब फल मिले खाने के लिए। तो उन्होंने राय ली। तो किसी ने कहा कि ये जो आम की अंदर, फल के अंदर से गुठली निकलती है ना, उस गुठली को जमीन में बोने से आम का पेड़ उगता है और उस पर फल लगेंगे बहुत सारे, हम खूब खाएंगे फिर। तो उन्होंने गुठली लगा दी और दूसरे दिन सुबह जाकर देखकर आम का पेड़ लगा ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कचर 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 किया गुठली को, बोले यार ये तो आम का पेड़ लगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने गुठली को निकाल के फेंक दिया, बोले आम के गुठली से कोई आम का पेड़ नहीं होता, ये तो आम का पेड़ बना हुआ है इसलिए हम फल खाएंगे। तो इसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ जब आप करेंगे नियमित रूप से तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। और यह सुंदरकांड का पाठ करने से आगे क्या फायदा होता है, डायरेक्ट हमको भगवान की भक्ति मिलती है। और भक्ति जब मिलती है तो अपने काम सहज में ही हो जाते हैं। जैसे विभीषण जी को भक्ति मिली थी, वो रावण का दरबार छोड़ के जब आया तो उसको भक्ति प्रदान की भगवान ने, और राज्य भी
दे दिया। किसका? लंका का राज्य उन्होंने तिलक कर दिया, समुद्र का जल मंगा के विभीषण का राज तिलक कर दिया, यानी कि उनको राजा घोषित कर दिया। तो इस तरह सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी की जो गाथा है यानी कि उनके पराक्रम का विवरण है ये सुंदरकांड में, तो उसका पाठ करने से हम भी पराक्रमी बनते हैं और हमारे अंदर एक विशेष जोश पैदा हो, हम भी किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। ये पराक्रम ये पैदा होता है और हनुमान जी जो है हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं, हमको बल प्रदान करते हैं किसी भी काम करने का। सुंदरकांड करने का नेक्स्ट फायदा ये होता है कि कोई भी आपके ऊपर कोई भी विद्या, जो कई लोग विद्या करते हैं ना, काली विद्या ये सब बुरी विद्या, वो कोई भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकती और भूत पिशाच भी आपके निकट नहीं आएंगे। जब आप नियमित रूप से पाठ करने लगेंगे तो भूत पिशाच भी दूर दूर भागेंगे। हनुमान जी और साक्षात देवता जो कलयुग के चिरंजीवी हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी का अधिक से अधिक जप ध्यान करें और सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में एक बार करें। करने के लिए कैसे करें? कुछ नहीं, नीचे एक आसन बिछा दिया, कोई भी जो आसन हो, ऊन का आसन हो तो बहुत ही अच्छा है, और आसन पर बैठकर हनुमान जी के नाम का एक दीपक जला दीजिए और अगरबत्ती करना है अगरबत्ती कीजिए, सामने फोटो रख दीजिए हनुमान जी का या राम दरबार का रख सकते हैं और हनुमान इस प्रकार आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और अपने साथ में दोस्त हों या परिवारजन हो या बच्चे हों, उनको भी बिठाइए। भले किसको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, पुस्तक लेके उसके अक्षर ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो भी चलेगा। कई लोगों को क्या होता है, उसका राग लेके बोलना नहीं आता, तो वो फिर वो कन्नी काटते, बोले यार मेरे को नहीं आएगा, मेरे को नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप जब धीरे धीरे बोलना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आता जाएगा। जैसे पाठ करते समय जो जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन आई कहीं ते ही बाता। इस प्रकार का राग अगर किसी को नहीं आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप ऐसे पुस्तक लेके पढ़ते रहिए और जो राग लेके बोल रहे हैं उनके साथ साथ में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। नहीं पढ़ सकते हैं जो लोग, बिल्कुल वो सुनेंगे अगर बैठ के वहाँ पे एकाग्रचित होकर, तो उनको भी फायदा होगा। तो इस प्रकार सुंदरकांड के अनेक फायदे हैं, तो आप भी सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हफ्ता में एक बार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार कीजिए। 15 दिन में भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, महीने में एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए। तो कौन कौन सुंदरकांड का पाठ चालू करेगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने परिवारजनों में भी शेयर करके अपनी संस्कृति का अनुकरण करें, अपनी संस्कृति को बचाने में हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो जब अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और बेल को अवश्य दबाइएगा और ऑल लिखा होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी।